अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हमें ऑप्शन गिवन है, उनमें से करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। फर्स्ट है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ए बी एंड सी डी इज। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट ए बी सी एंड डी गिवन है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है। मींस के ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है या हाफ है एक दूसरे का। ए बी जो है हाफ है सी डी का। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस ए बी। तो ये ए बी इस तरह से लिखने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, बी और ए के लिए यूज करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट 3 और 3/4 है, तो x कोऑर्डिनेट 3 है और a का x कोऑर्डिनेट 3/2 है और y कोऑर्डिनेट 3/4 और -7/4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 3 to the 6 6 माइनस 3 3 हो जाएगा 3/2। ठीक है, किस तरह से किया है, 3 माइनस 3/2 एलसीएम इसका आ जाएगा 2। तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से 6 और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 3 3 माइनस 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन गया 3/2। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7/4, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 3 आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 7 आ जाएगा। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 और इनकी कटिंग हो जाएगी 2 5 से 10 और 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, इनका स्क्वायर लेंगे 9/4 और 25/4 ऐड कर लेंगे इनको, अगेन एलसीएम 4 आ जाएगा। 4/9 को 9/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 9 आ जाएगा, 25/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 4। 34 का तो एज इट इज आ जाएगा, या फिर इसको कैलकुलेटर पे करके पॉइंट में कर दे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि इनमें लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन है या इक्वालिटी का। तो ये पॉइंट में आ रहा है आंसर इसका 2.91। ठीक है, ये वैल्यू अब याद रख लेते हैं, क्या ये 2.91 ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सी डी। ठीक है, तो सी डी के लिए पॉइंट डी और सी को कंसिडर करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और सी का 3 है। डी का वाई कोऑर्डिनेट 1/2 और सी का -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -2 और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये 1/2 और 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4। तो इसका एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये बन जाएगा 5/2। अगेन ये फ्रैक्शन आ रही है, स्क्वायर लेके इनको ऐड करना होगा। 4 प्लस स्क्वायर लेंगे तो 25/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके 16 और इसको सेकंड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 3.2। अब देखें ए बी हमारे पास क्या है, ए बी 2.91 और सी डी हमारे पास है 3.2। तो क्या है हमारे पास, ए बी जो है ये छोटा है सी डी से। ठीक है, सी डी की वैल्यू बड़ी आई है और ए बी की छोटी आई है।
तो ए बी इज लेस देन सी डी, ये हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन देन इट्स मिड पॉइंट विल बी। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लाइन मीन्स के जिसको आप रियल लाइन कहते हैं, ये एक लाइन है जिसपे कोई से 2 पॉइंट है ए एंड बी। अब इसका मिड पॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या है? ए और बी, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट, जो कि ऑप्शन ए है। पार्ट 3 है 0.5270 1 minus 2 and minus 1 0 are the vertices of a parallelogram, square, trapezium और kite। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये 4 डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इनको नाम दे दें A 52 B 70, नाम हम अपनी आसानी के लिए दे रहे हैं, और D कह देते हैं -1 0। तो चारों डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, तो फर्स्ट हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, 7 - 5 होल स्क्वायर और 0 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 5 करेंगे तो 2, और ये भी क्या बन जाएगा -2। 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर में फाइंड आउट करें तो 2√2। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 8 हमारे पास होता है 2√2। नेक्स्ट हमारे पास बी सी है, बी सी के लिए पॉइंट सी में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 1 - 7 ये एक्स कोऑर्डिनेट, और -2 - 0 ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इनको माइनस करेंगे, 1 - 7 हो जाएगा -6, और -2 - 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 6 36 और 2 2 4। तो ये बन जाएगा मेरे पास, कैलकुलेटर में इनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें तो 36 + 4 40 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी डी है, तो सी और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, -1 - 1 होल स्क्वायर और 0 - -2 होल स्क्वायर। तो -1 - 1 हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अगेन आ रहा है हमारे पास 4 + 4 मीन्स कि ये 8 हो जाएगा, 8 हमारे पास होता है 2√2। लास्ट हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डी ए का, डी और ए के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। अब इनका स्क्वायर लेंगे, साइन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस +1, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, और 2 का स्क्वायर 2 - 0 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर। 6 स्क्वायर हो जाता है 36, और 2 स्क्वायर हो जाएगा 40। अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। अब ये देखें, दो डिस्टेंस सेम है, ये दो सेम आ रहे हैं और ये दो सेम आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम में ऐसे होता है कि ऑपोजिट डिस्टेंस सेम आते हैं, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, स्क्वायर में सारी इक्वल होती हैं। और तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रेपेजियम और काइट के लिए हमारे पास ऐसे नहीं होता कि ऑपोजिट साइड्स इनकी इक्वल हो। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास किस में इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। पार्ट 4 है हमारे पास, द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज। ठीक है, ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के। ठीक है, हमें ये चेक करना है ये कौन सी ट्राइंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। ए हमारे पास 1 - 3, बी 3 एंड 2, सी -2 और 4। ठीक है, पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो
3 माइनस 1 होल स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ साइन सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 25, ठीक है। अब 4 प्लस 25 क्या हो जाएगा 29, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 29। ठीक है, अब सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं बी सी। ठीक है, बी सी के लिए ये बी है और ये सी है, -2 -3 और 4 -2 होल स्क्वायर। अगेन -2 और -3 मेरे पास -5 बन जाएगा और 4 -2 2 हो जाएगा। तो 25 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 2 2 जा 4, इनको भी ऐड करूंगी तो ये भी आ जाएगा 29। दो साइड हमारे पास इक्वल हो चुके हैं। अब थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे ए सी या सी ए। ठीक है, तो अब सी में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, -2 -1 और 4 -3। ठीक है, अच्छा ये क्या बन जाएगा -2 और -1 -3, और यहाँ पे साइन सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58, स्क्वायर रूट 58। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ दो साइड्स इक्वल हैं, इससे तो हमें पता चल गया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बना रहा है। देखें जब इनका राइट एंगल के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 29, उसके बाद बी सी का स्क्वायर लेंगे तो ये भी 29 आ जाएगा, और नेक्स्ट ए सी का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 58। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर्स को ऐड करते हैं तो थर्ड का स्क्वायर आना चाहिए। तो हम 29 और 29 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 58 आता है, जो कि हमारे पास ए सी का स्क्वायर है। किस तरह से, हमारे पास ए बी का स्क्वायर लें प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर बनता है। किस तरह, क्योंकि इसका स्क्वायर 29 है, इसका स्क्वायर भी 29 है और इसका स्क्वायर 58 है, ये दोनों ऐड करके 58 आता है, तो इसलिए ये राइट एंगल भी बना रही है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि आ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। पार्ट 5 है मिड पॉइंट ऑफ सी माइनस डी एंड माइनस डी सी इज, इनमें से हमें बताना है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, किस किस का, सी माइनस टी और माइनस टी सी। अब मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है ऑप्शन सी, माइनस टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अरेंजमेंट इसकी चेंज है, -d प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी करूँ तो c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 और दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इफ p is 2 3 is the midpoint of a and b, the coordinate of x y are this। हमें a और b का मिड पॉइंट गिवन है, b हमारे पास है -3 और y। ठीक है, इनका मिड पॉइंट हमें गिवन है 2 एंड 3, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें ये हमारे पास मिड पॉइंट है, x के लिए पहले हम x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 हमारे पास मिड पॉइंट है किस किस का, x और -3 का। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट जो कि हमें गिवन है 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब हम y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ y कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 3 और दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करेंगे 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x माइनस 3 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 3
7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, यहाँ से y आ जाएगा 2, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 आ जाएगा 4 प्लस y। अब क्या होगा 4 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 7 एंड 2, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। पार्ट 7 है इफ टू ऑर्डर पेयर 4 5 एंड a plus 1 divided by 2 b minus 3 are equal then the value of a is। हमें दो ऑर्डर पेयर गिवन है, एक 4 और 5 है और एक है a plus 1 divided by 2 और b minus 3। क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या गिवन है कि दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a की फाइंड आउट करनी है। a हमारे पास x कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इक्वल होने का क्या मतलब है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट भी इक्वल हैं और दोनों के y कोऑर्डिनेट भी इक्वल हैं। मींस के 4 मेरे पास किसके इक्वल है, a plus 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह 5 जो है हमारे पास b माइनस 3 के इक्वल है। अभी हमें b की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रही हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 सा 8, ठीक है। अब यहाँ 1 जो है माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके और आ जाएगी a की वैल्यू 7, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। पार्ट 8 है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -4 माइनस इंटू -6 लाइज। हमें ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट हमारे पास किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह अपर साइड पे वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव और लोअर पे माइनस होती है, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर -4 और -6। पहले तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का साइन सॉल्व कर लेते हैं। -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। अब x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस है, मीन्स के x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, ठीक है। x नेगेटिव हमारे पास इस लाइन के लिए, ठीक है, और y पॉजिटिव ये है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कौन सा क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ये दोनों मिलके सेकंड क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ x की वैल्यू ये नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये y एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये दोनों मिलके हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बना रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट 9 है इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ लाइन दिस डिस्टेंस AC माइनस डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू। हमें एक लाइन गिवन है, ठीक है, वो किस तरह से है, AB प्लस BC मिलके ये टोटल क्या बना रहा है, AC। तो हमें क्या गिवन है कि AC माइनस BC किसके इक्वल होगा, AC टोटल लाइन हमारे पास क्या है AC, ठीक है। इसमें से अगर मैं BC डिस्टेंस माइनस कर दूं, BC डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस रह जाएगा, ये B है, तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस AB, ये चीज बच जाएगी ना, ठीक है। टोटल इसमें से ये वाला पोर्शन में माइनस कर दूंगी BC AC में से, तो मेरे पास ये वाली इतना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा AB, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या गिवन है, डिस्टेंस BA, डिस्टेंस CB, डिस्टेंस AB, बोथ A एंड C। अब देखें डिस्टेंस AB हो या BA एक ही बात है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। इनकी जगह आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक अगेन 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। स्केलर में हम जगह आगे पीछे कर ले तो फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास DBA भी करेक्ट है और DBA
हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी। ऑप्शन डी में क्या है, बोथ ए एंड सी, तो हम ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे कि ए और बी सी दोनों बातें करेक्ट हैं। पार्ट 10 है द एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस इज। एब्सिसा हमारे पास होता है एक्स क्वाड्रेंट, ठीक है, मीन्स के एक्स की वैल्यू। तो अब हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिकल जो होता है ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, तो ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज 0 होती हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई की वैल्यू सारी 0 होती हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये भी ऑप्शन आ सकता था कि जिस तरह x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, इस तरह y की वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस भी कह सकते थे। तो उसका क्या मतलब था कि x एक्सिस पे y की वैल्यू, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू हमारे पास होती है 0, ठीक है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, ठीक है। y एक्सिस पे एब्सिसा 0 है और x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 है। तो हमारा क्वेश्चन एब्सिसा के लिए था कि y एक्सिस पे एब्सिसा की क्या वैल्यू होती है, 0। पार्ट 11 है मिनिमम नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन इज। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलीगॉन में मिनिमम सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो सकती है। पॉलीगॉन हमारे पास ऐसी शेप होती है, कोई भी क्लोज्ड शेप हमारे पास क्या होती है, पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक साइड मैंने बनाई, अब ये तो कोई भी शेप नहीं बना रही, क्लोज्ड शेप, ठीक है। अब दो अगर मैं इसको कर दूं तो ये भी मेरे पास कोई भी शेप नहीं बना रही, तो मिनिमम मुझे कितनी साइड्स चाहिए, शेप क्लोज शेप बनाने के लिए मिनिमम मुझे 3 साइड्स चाहिए, ठीक है। अब ये देखेंगे एक शेप बन गई, क्लोज्ड है ये, ठीक है, तो ये एक पॉलीगॉन है। इसी तरह 4 साइड से भी बन सकती है, लेकिन हमें कौन सी पूछी गई है, मिनिमम पूछी गई है, तो मिनिमम हमारे पास 3 साइड्स होनी चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह 4 5 6 इस तरह कितनी भी साइड्स हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारे पास कितनी जरूरी होती है, 3 साइड्स होनी जरूरी होती है एक पॉलीगॉन बनाने के लिए। पॉलीगॉन हमारे पास कोई भी क्लोज शेप होती है। पार्ट 12 है इफ x इज लेस देन 0 मींस कि x नेगेटिव है एंड y इज ग्रेटर देन 0 और y हमारे पास पॉजिटिव है, देन तो हमारे पास इस तरह से पॉइंट बनता है, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, विल दिस पॉइंट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। तो फिर हमने बताना है कि ये पॉइंट हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था क्वाड्रेंट का, तो x हमारे पास नेगेटिव है, x हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव हो गई और y पॉजिटिव है, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, अपर साइड पे पॉजिटिव है, लोअर पे नेगेटिव है, तो ये दोनों हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बना रही है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट 13 है द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन बोथ a एंड b। तो हमें पॉइंट गिवन है 35, तो हम 35 को ड्रॉ कर देते हैं, x की वैल्यू 3 है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, y 5 है, 1 2 3 4 और ये आ गया 5, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली ये बन रहा है 0.35। अब इसका डिस्टेंस मिनिमम किस एक्सिस के साथ है, ठीक है। अब देखें y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 3 है, जबकि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस 5 है, ठीक है। ये डिस्टेंस इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5 है, और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, जबकि ओरिजिन का 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। ओरिजिन का डिस्टेंस हमारे पास किस तरह आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, किस तरह से, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा जो कि 9 प्लस 25 ये बन जाएगा 34 और स्क्वायर रूट 34 मेरे पास आ जाएगा मोर ग्रेटर देन 3 आएगा, ठीक है, 3 से ज्यादा आएगा। और इसके अलावा बोथ ए एंड बी, नेक्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों नहीं क्योंकि दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कौन सा आ गया है, y एक्सिस से डिस्टेंस इसका मिनिमम है जो कि 3 है, ठीक है।
तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह आपको इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर पेपर में आ जाए तो आप ये देखें कि अगर x की वैल्यू छोटी होगी तो क्या करेंगे, वो y एक्सिस से मिनिमम होगा, और अगर हमारे पास y की वैल्यू छोटी होती तो y क्वाड्रेंट की, ठीक है, तो मैं क्या करती, वो x एक्सिस से मिनिमम पोजीशन पे होता। फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू 2 होती मेरे पास, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा था, फिर हमारे पास इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, मींस के ऑपोजिट लगाने हैं। अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू छोटी होगी तो वो y एक्सिस से मिनिमम पोजीशन पे होगा, और अगर हमारे पास y की वैल्यू छोटी होगी तो वो x एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास y एक्सिस है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू y से छोटी है। पार्ट 14 है, इफ m इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ln देन ln रेशियो mn इज। क्या कह रहे हैं, एक ln लाइन है ln, इसका मिड पॉइंट है m, ठीक है, हमें रेशियो किस किस पे फाइंड आउट करनी है, ln और mn, इन दोनों में हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मिड पॉइंट है m, तो मैं इसको 1 कह देती हूँ डिस्टेंस, और ये भी 1, ठीक है, इन दोनों में रेशियो कितनी है 1 1, तो हमारे पास डिस्टेंस ln कितना हो जाएगा, टोटल ln है ना हमारे पास, तो ln यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 रेशियो, फिर नेक्स्ट क्या है mn यहां से यहां तक है, ये मैंने कितना लिया हुआ है 1, तो रेशियो क्या बन रही है 2:1, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगेन देख रहे हैं ये किस तरह से है, ये हमारे पास इस तरह से है कि L और N, M जो है मिड पॉइंट है L और N लाइन सेगमेंट का, ठीक है, तो इसको मैं कह देती हूँ ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 1 है, क्योंकि मिड पॉइंट होने की वजह से क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस लूंगी रेशियो लेके वो कटिंग होके वो 1 1 बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी 1 ही ले लिया, ठीक है। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है L N और M N की, तो पहले हम L N का डिस्टेंस देखते हैं, वो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 1 + 1, ये क्या बन गया 2, और उसके बाद M N का डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसके लिए क्या लिया हुआ है 1, तो क्या बन गया 2:1। पार्ट 15 है, ऑल द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू x एक्सिस, ओरिजिन, मिड पॉइंट या y एक्सिस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि तमाम बाइसेक्टर हमारे पास कहां से पास करते हैं, अब देखिए बाइसेक्टर के वर्ड से ही जाहिर है, बाई का क्या मतलब होता है 2, सेक्टर मींस की पोर्शन, यानी कि वो लाइन जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, वो पॉइंट या लाइन जो भी किसी भी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते वो बाइसेक्टर होती है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि वो उसके मिड में से पास करेगी, ठीक है। अगर ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी तो वो तभी कर सकती है कि अगर वो इसके मिड में से पास करेगी, ठीक है, तब वो कहलाएगा बाइसेक्टर। तो अब अगर बाइसेक्टर है तो वो कहां से हमेशा गुजरेगा, हमेशा मिड पॉइंट से, ठीक है। पार्ट 16 है, द बिलो फिगर इज अ काइट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ डायगोनल, ठीक है, हमें क्या गिवन है कि ये एक काइट की शेप गिवन है, ठीक है, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है दोनों डायगोनल्स का, एक डायगोनल बी डी है और दूसरा ए सी है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब देखें कि ये जो डायगोनल ए सी है ये हमारे पास बी डी को मिड में से कट नहीं कर रही, जबकि जो डायगोनल बी डी है वो ए सी को मिड से कट कर रही है, ठीक है, ये ए सी का मिड पॉइंट है जो कि डायगोनल है, ठीक है, बी डी का मिड पॉइंट नहीं बन रहा, बी डी का मिड पॉइंट हमारे पास कहीं यहाँ पे बनता है, ठीक है, जबकि ए सी का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट हमारे पास ये है। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगी तो ये मेरे पास इन दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है।
किसका, हमें किस डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, ए सी का, क्योंकि जो डायगोनल दूसरा बी डी है वो ए सी को मिड में से कट कर रहा है, ठीक है। तो हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे करेंगे कि दोनों मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब ये 2 + 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 3 - 3 0, डिवाइडेड बाय 2, इनकी कटिंग होके ये बन जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0। तो पॉइंट क्या बन गया है, 2 0। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 17 है, इन द गिवन फिगर इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन एस क्यू इज। हमें गिवन है कि एस हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हमें डिस्टेंस एस क्यू का फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें, बजाय इसके कि मैं पहले मिड पॉइंट एस फाइंड आउट करूं और फिर एस और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। फिर वो जो भी डिस्टेंस आएगा, क्योंकि एस उसका मिड पॉइंट है, तो उस डिस्टेंस को मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस एस क्यू का, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बजाय डायरेक्ट डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करूंगी, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पी क्यू का, ठीक है। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और पी का एक्स कोऑर्डिनेट है -2, और फिर उसके बाद क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 4 है और पी का वाई कोऑर्डिनेट है 4, वो भी 4 है, ठीक है। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो अब ये इसका साइन सॉल्व करूंगी तो प्लस हो जाएगा, और 4 - 4 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो 4 + 2 6 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होके 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना आ गया है, 6। अब ये जो है सी मिड पॉइंट है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ होगा इसका, ठीक है, 6 का हाफ होगा। तो डिस्टेंस एस क्यू मेरे पास क्या होगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय 2। पी क्यू है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 3। तो एस क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 3। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन 3 नहीं है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन लिख देते हैं 3, ठीक है। पार्ट 19 है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल XYZ whose vertices are 7 4 7 1 and -3 1 is। हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है 7 4 7 1 और -3 1, ठीक है। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये तो गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, ठीक है। तो हम तीनों के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हम कर देंगे, वो हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वेरीफाई करवाने की या ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। उनमें से उन तीनों में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ज्यादा होती है। क्योंकि हमारे पास फार्मूले में किस तरह होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कि इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ग्रेटर होता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसको अगर नाम दे दूं ए बी और सी कह दूं, तो डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करूंगी। तो डिस्टेंस ए बी के लिए बी में से ए के कोऑर्डिनेट 7 - 7 और 1 - 4, 7 - 7 हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा -3। तो 0 का स्क्वायर कैंसिल होके ऐड होके 0 ही आ जाएगा, और -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 3। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 3। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बी सी। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, कोऑर्डिनेट को -3 - 7 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 - 1 अगेन ये 0 होके खत्म हो जाएगा, ऐड होके -3 और -7 हो जाएगा -10, ये बन जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10।
फिर लास्ट डिस्टेंस हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी हमारे पास आ रहा है 7 4 और -3 1, 7 -3 होल स्क्वायर और +4 -1 होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 7 + 3 होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 3। 7 + 3 हमारे पास क्या होता है 10 और 3 हमारे पास 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 9 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 109। तो कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट 109 हमारे पास आ रहा है 10.44। अब इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास 10.44। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 109। अच्छा इसमें पार्ट 18 मिसिंग है, वो मैं पार्ट 21 के बाद करूंगी। ठीक है, यहाँ 17 के बाद 19 आ रहा है, पार्ट 18 मिसिंग है जो कि पार्ट 21 के बाद आएगा। तो पार्ट 20 है हमारे पास द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल ऑफ विद वर्टिसेस दिस इज। अब हमें क्या करना है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। ठीक है, जब हमें हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे ग्रेटर होगा वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, फिर हम उन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम इनको भी नाम दे देते हैं ए बी और सी का नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी। तो 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है -2 और 1 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 2 टू द 4 और माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और +1, तो ये क्या बन गया स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब जो कि हाइपोटेन्यूज है तो मैं अपनी आसानी के लिए इन डिस्टेंसेस का भी स्क्वायर ले लेती हूँ। ए बी का स्क्वायर ले लिया तो ये बन गया 5। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे बी सी का। तो बी सी हम क्या करेंगे -1 और -2 होल स्क्वायर प्लस -5 और -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा -3 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 होल स्क्वायर। तो 3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा और 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, अब जब मैं बी सी का स्क्वायर लूंगी तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल होके 45 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट डिस्टेंस हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी हमारे पास आ रहा है 40 और -1 -5, -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -5 -0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा -5 होल स्क्वायर और ये -5 होल स्क्वायर, दोनों बन जाएंगे 25 प्लस 25, ये क्या बन जाएगा 50। अब जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो ये क्या बन जाएगा ए सी स्क्वायर आ जाएगा 50। अब देखें 5 और 45 को ऐड करके 50 आ रहा है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज मींस के तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है 50 है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो गया 50 हो गया और साथ ही ये देखें पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो रहा है कि इन दोनों को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस आ रहा है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, मींस के हमें पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। अब हम पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ए सी हमारे पास क्या था हाइपोटेन्यूज। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा -5/2। तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी।
पार्ट 21 है इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 4, 5 एंड 6, 9 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर विल बी। ठीक है, हमें एक सर्कल का डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, एक है 6, 9 और एक है 4, 5। तो हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर क्या होगा? डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा। अब मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? 10/5 और 14/2। 2 यहाँ पे आना था। 2 5 10 और 2 7 जा, तो ये क्या बन गया? 5 और 7। तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, 7। पार्ट 18 है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ सी इज, वैल्यू ऑफ 20 सी हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें गिवन है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 यूनिट्स का है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, फिर वाई में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। अब डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 20 यूनिट, तो इक्वल टू 20 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 माइनस सी करेंगे तो सी आ जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा? -11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और साथ में 121 का 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121 और इसका स्क्वायर बन जाएगा 400। 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। ठीक है, अब 121 को माइनस कर देंगे राइट साइड में जाके, 400 माइनस 121, तो ये बन जाएगा 279। अब ये देखें, ये मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू हो, सी नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट लेने से कैलकुलेटर पे लें तो ये 3 स्क्वायर रूट 31 आ जाएगा। ठीक है, मींस के ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, 279 देखेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन ए क्लिक कर देंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि ये सी स्क्वायर की वैल्यू, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 31। इसमें सिंपल हमें डिस्टेंस गिवन था दो पॉइंट्स के दरमियान, सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपल आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा। पार्ट 22 है इफ 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3T देन द वैल्यू ऑफ T इज। क्या कहा गया हमें कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स 2, 3 और 4, 5 3T से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स कि इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो अब देखें हमें x कोऑर्डिनेट तो गिवन है इसका 3, तो देखें इसके x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट कैसे आया कि अगर इन दोनों का x कोऑर्डिनेट का मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करूं तो मेरे पास 3 आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड करूंगी, 6 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 3। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 2, 3 और 4, 5 का मिड पॉइंट हमारे पास 3T आ रहा है। ठीक है, तब ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर किस तरह है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि y कोऑर्डिनेट है। उसके लिए क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 3 और 5 हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? 5 + 3 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग होके 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 3T मिड पॉइंट है हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का। ऑप्शन 23 है, सॉरी पार्ट 23 a point pxy is at equal distance from both
द एक्सिस, ठीक है, पॉइंट P हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है एंड लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें लाई कर रहा है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो हमारे पास पॉइंट P किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, अगर इसका डिस्टेंस y एक्सिस से 4 यूनिट है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो ये पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से 4 यूनिट है, देन द कोऑर्डिनेट्स आर, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि जो पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस है पर है x और y दोनों एक्सिस से, तो अगर y एक्सिस से इसका डिस्टेंस अगर 4, तो अगर y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। अब देखें x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट क्या बन रहा है, 4 और 4, लेकिन ये दोनों किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से यहाँ पे y की भी ये नेगेटिव वैल्यू और x की भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -4 और -4, ठीक है। किस तरह से, एक हमें ये गिवन था कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसके अलावा हमें गिवन था कि इस पॉइंट का दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस है, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, तो चूंकि दोनों से इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस भी 4 यूनिट्स ही है, ठीक है। अब x और y पे हमें वैल्यू पता चल गई, x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे इसकी वैल्यू है -4 और नेगेटिव y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है -4, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया है, -4 -4। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी। पार्ट 24 है अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट, पार्ट 24 है अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी with distance of 3 units from origin and y axis at D with the distance of 6 units from origin, then distance CD is, हमें distance CD फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन ए बी है, ठीक है, ये एक लाइन है ए बी जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पर कट कर रही है, ठीक है, विद अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, और इसका यूनिट इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस एट डी, और वाई एक्सिस को पॉइंट डी पर ये कट कर रहा है, ठीक है, विद अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और इस पॉइंट डी का ओरिजिन से डिस्टेंस 6 यूनिट है, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस सी डी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है 3, क्योंकि ये ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा, और ओरिजिन एक्स एक्सिस पे होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होगा। अब इस तरह से डी की y कोऑर्डिनेट पर होने की वजह से x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे होने की वजह से ये पॉइंट, और ये इसका डिस्टेंस हमारे पास 6 यूनिट है, इसलिए y कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट सी हमारे पास क्या था, 3 0, और पॉइंट डी हमारे पास 0 6, तो सी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला, डी के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और उनका होल स्क्वायर ले लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, तो ये स्क्वायर रूट 45 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। 9 5 से 45 होता है, और 5 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा,
तो इस तरह से आंसर क्या बन गया है 3√5 जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर ए बी सी एंड डी शो दैट द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें 4 वर्टिसेस गिवन है और ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं उनकी इक्वल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी है। ठीक है, तो हमारे पास साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी होगा और साइड ए डी इज इक्वल टू साइड बी सी आएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड इसमें इक्वल होती हैं जबकि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए। डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट में से हम ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और फिर उनका स्क्वायर लेंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 0 माइनस 0। बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो ये दोनों माइनस करेंगे और फिर प्लस, फिर y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जनरल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पॉइंट है a, अगर मेरे पास जनरल x1 y1 हो और b x2 y2 हो। ठीक है, तो ये मैं जनरल वैल्यूज ले रही हूँ। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं और फिर उसका स्क्वायर, फिर ऐड कर देते हैं y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है कि सेकंड वाले के x कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस किया और होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर सेकंड के y कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट के y कोऑर्डिनेट को माइनस करके होल स्क्वायर लिया और फिर दोनों स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 0 हो जाता है 0 और 5 माइनस 0 5, तो 0 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 0 और 5 स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास साइड आ गई है 5। नेक्स्ट हम इसकी ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे डी सी। ठीक है, डिस्टेंस डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेरे पास बी है और सेकंड क्या है, सी है। सी के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। डिस्टेंस सी डी फाइंड आउट करें या डिस्टेंस डी सी, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि स्केलर डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन इसके लिए मैटर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर हो रहा है ना, और दो स्क्वायर्स को ऐड करके हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब क्या करेंगे हम कि सी के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और डी का भी एक्स कोऑर्डिनेट है 4 होल स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 4 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 0 और 7 माइनस 2 5, तो 0 स्क्वायर 0 और 5 स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ भी क्या आ गई 5। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, साइड ए डी और साइड बी सी। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ए बी या डी ए। ठीक है, अच्छा, तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ए है और सेकंड पॉइंट डी है। डी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट 4 और 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 और 0 है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करेंगे। 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 0 2। ठीक है, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 स्क्वायर 4। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 20। ठीक है,
अब कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं करना तो हमारे पास ये किस तरह होगा, कैलकुलेटर के बगैर अगर आप चाहें तो ये मेरे पास होता है 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट 5। अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो डिस्टेंस डी ए क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब लास्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे बी सी, साइड बी सी, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। सी के क्या है 4 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 0। सी का वाई कोऑर्डिनेट 7 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई, बी का वाई कोऑर्डिनेट 5 है। अब इनको माइनस करेंगे 4 और इन दोनों को माइनस किया 7 माइनस 5 2, तो 4 स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर 4, दोनों को ऐड किया तो 20। अगेन स्क्वायर रूट 20 हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5। तो अब हमारे पास ये साइड भी क्या आ गया है 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ तक ऑपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल हो गई हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल हमारे पास किस तरह से आते हैं, तो डायगोनल हमारे पास किस तरह से आते हैं, डायगोनल हमारे पास दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आते हैं। ये दो हमारे पास डायगोनल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। 4 माइनस 0 4 और 7 माइनस 0 7, तो 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 65 भी यही आएगा, ठीक है। अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं डायगोनल बी डी, ठीक है। तो डायगोनल बी डी फाइंड आउट करना है तो डी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और फिर उनका स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 बी का, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 4 माइनस 0, बी का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 और बी का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 5, ठीक है। पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस किया और फिर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेके फिर ऐड करेंगे। तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस करके ये 4 आ जाएगा और ये माइनस करके आ जाएगा 3, ठीक है। अब 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी इवन पावर होती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है, और अगर ऑड पावर होती है तो माइनस का साइन आंसर में आता है। अब हमारे पास इवन पावर है इसलिए नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5। अब देखें एक डायगोनल स्क्वायर रूट 25 है और दूसरा क्या आया है 5, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वल होते तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनाते हैं। अब ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एज साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट साइड कौन कौन सी है, ऑपोजिट साइड है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डी सी एंड, और इसके अलावा डिस्टेंस बी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसके अलावा डायगोनल इक्वल नहीं है।
ठीक है, डायगोनल कौन कौन से हैं, डी ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, सो ए बी सी एंड डी आर vertices of a parallelogram। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए ये वर्टिसेस ए बी सी जो है हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ आ रोम्बस। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट हमें 4 गिवन है ये हमारे पास रोम्बस के वर्टिसेस हैं। ठीक है, रोम्बस हमारे पास कैसे शेप होती है, रोम्बस के भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये एंगल जो है ये चारों एंगल हमारे पास राइट होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। इसमें क्या है, ये 90 के नहीं होते, लेकिन ये ऑपोजिट एंगल्स जो है हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके नाम रख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम ए कह देते हैं, ए 5 8, बी है हमारे पास 7 5। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डी लेंगे, सी नहीं लेंगे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि ये हम सी लेंगे 5 2। इसकी रीजन ये है कि जब हम ये फाइंड आउट करते हैं तो फिर इसकी लेंथ इक्वल नहीं आती। ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है, जबकि हमें इसको रोम्बस प्रूफ करवाना है, चेक नहीं करना कि ये रोम्बस है कि नहीं। ठीक है, अगर इस तरतीब से हम पॉइंट ना लें तो फिर इनकी लेंथ इक्वल नहीं आती। ठीक है, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा, हमें यहाँ पे फर्स्ट पे डी और सेकंड पे सी लेना है, अदरवाइज आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, कार्टेशियन प्लेन बनाएं, सारे पॉजिटिव हैं मेरे पास, तमाम पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू हमारे पास जा रही है 5 तक और वाई की वैल्यू हमारे पास 7 तक जा रही है एक्स की वैल्यू, और वाई की 8 तक जा रही है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और वाई हमारे पास 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 5 और 8 है, एक्स की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास आ गया फर्स्ट, जो कि मैं कह रही हूँ ए। पॉइंट बी 7 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे बन रहा है पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 3 5, एक्स 3 है और y है हमारे पास 5, तो इस तरह से ये आ रहा है 3 5, ये बी था और ये आ गया हमारे पास डी। नेक्स्ट है 5 2, ये 5 है और ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन ये पॉइंट 2, तो ये आ गया है सी। ठीक है, तो अब ये किस तरह से हमारे पास बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब देखें कि सी हमारे पास ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आ रहा है और थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनके नाम चेंज किए कि इसको डी कह दिया और इसको सी कह दिया। ठीक है, इसको अगर आप सी लेंगे तो बी सी हमारे पास इक्वल नहीं आएंगी चारों लेंथ, और हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। तो फर्स्ट लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं ए बी की, डी ए बी। तो एक्स बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किए
और फिर y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा 7 माइनस 5 2 और 5 माइनस 8 माइनस 3। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ऐड करने से आ जाएगा 13। तो ए भी हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट 13, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बी सी। अब देखें सी मेरे पास अगर ये होता तो इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करते ना, लेकिन हमारे पास सी है 5 2, ठीक है। तो 5 एंड 2, तो सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करूंगी और फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो 7 माइनस 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 माइनस 3, स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4 और 9 और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 13, ठीक है। तो अब ये सेकंड भी हमारे पास क्या आ गया लेंथ स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। डिस्टेंस सी डी, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। 3 माइनस 5 ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गए एंड 5 माइनस 2 ये वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो माइनस करेंगे -2 और ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट हमारे पास सी डी भी आ गया स्क्वायर रूट 13। अब लास्ट हमारे पास है डिस्टेंस ए डी, ठीक है। तो अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया और अब वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस किया। अब इन दोनों को माइनस किया तो आ गया -2 और इन दोनों को -3, तो ये बन गया 4 और ये 9, 4 प्लस 9 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ए बी भी हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट 13। अच्छा अब ये चारों साइड्स तो हमारे पास इक्वल हो गए। अब हम ये देखेंगे कि ये कहीं स्क्वायर तो नहीं है, ये रोम्बस ही है। स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के हमारे पास एंगल जो होते हैं राइट होते हैं, जबकि इसके राइट एंगल नहीं होते, मीन्स के 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे होते हैं, बल्कि हमारे पास ये ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे कि इस तरह से ये जब इसका मैं डायगोनल बनाऊंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट एंगल कंसीडर करना चाहूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज ए सी होगा, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे कि इस पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, अगर मैं ये वाली साइड का एंगल की लेके चेक करूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ए सी डायगोनल जो होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हम ये चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं करता तो इसका मतलब है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है और ये स्क्वायर नहीं है बल्कि रोम्बस है, ठीक है। तो अब हम इसका चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ये दोनों तो हमें पता है, इन दोनों की इनका डिस्टेंस हमारे पास स्क्वायर रूट 13 है। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बी सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो भी यही आ जाएगा, ये कैंसिल होके आ जाएगा 13। हमें फाइंड आउट करना है ए सी का स्क्वायर, ठीक है। जब हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे फिर हम स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के लिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगी। सी हमारे पास 5 2 था, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और ए हमारे पास ये भी 5 है, ठीक है। ये ए था, ये बी, ये डी और ये सी था, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट में से बी ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे हैं। इसी तरह हम कर लेंगे y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 और 2 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 36।
अब हम पाइथागोरस थ्योरम में ये यूज करके देखेंगे कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम कौन से ले रहे हैं, ए बी सी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा बन रहा है, ये डायगोनल AC। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास क्या है 36 और ये हमारे पास 13 और ये भी 13 है। 13 प्लस 13 हमारे पास क्या होता है 26। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, 26 36 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो फिर हम रिजल्ट लिखेंगे, फिर हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज चारों साइड्स इक्वल है इसकी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो गिवन पॉइंट्स आर vertices of a rhombus। ठीक है, इसी तरह से आप पैरेललोग्राम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी ये डिफरेंस है। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ राइट एंगल्स होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में हमारे पास राइट एंगल्स नहीं होते। इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी आप डायगोनल को हाइपोटेन्यूज लेके और दोनों साइड को बेस और परपेंडिकुलर लेके प्रूफ कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे, इसलिए ये राइट एंगल नहीं है। तो फिर वो पैरेललोग्राम बना रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है A, B and C are three collinear points such that B is the midpoint of AC. Find the value of X and Y। क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक लाइन है AC, ठीक है। इन दो पॉइंट्स A और C को ज्वाइन करके आ रहा है A और C। B क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। A और B के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और C के कोऑर्डिनेट्स x y हैं और हमें C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। जबकि कंडीशन क्या गिवन है कि B हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट का ही फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x कोऑर्डिनेट अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के लिए अभी देखें मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -1। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आता है, दोनों एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू, तो 2 यहाँ पे क्रॉस आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 3 प्लस x। तो 3 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ आके राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होके माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है -5, ठीक है। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास मिड पॉइंट का किस तरह से आता है कि दोनों एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करते हैं। एक पहले का y कोऑर्डिनेट 4 है और दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है और इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 जा 14, तो 4 लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे 10। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन गया है 10। तो हमारे पास पॉइंट C क्या बन गया है, x हमारे पास -5 और y आ गया है 10। ये हमारे पास पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच